समय का चक्का घूमता रहता है बाबू भैया। कल हेमंत की परीक्षा थी, अब हेमंता की बारी है। झारखंड में हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ बीजेपी की बागडोर अपने हाथों में थाम रखी थी, बल्कि लगातार वो दावा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार को वो झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव भी हुआ और चुनाव के परिणाम भी आए, लेकिन हेमंता का ये दावा फुस हो गया। अब हेमंत सोरेन की बारी है, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। इस बार चुनाव झारखंड में नहीं, असम में होने जा रहा है। झारखंड में हेमंता बिस्वा शर्मा को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ये दावा कर रहे थे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार सत्ता से बाहर, यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में लौटे, और सत्ता में लौटे ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गजों को एक तरह से कहे तो जमीन धरा दिया। असम में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। असम के 35 से 40 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आदिवासी आबादी की अगर बात करें तो असम में लगभग 70 लाख आदिवासी हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20%। इनमें से एक बड़ा हिस्सा चाय बागान समुदायों का है, जिसे टी ट्राइब भी कहा जाता है, जो लंबे समय से अनुसूचित जनजाति एसटी के दर्जे की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में आदिवासी पहचान के मुद्दे पर भाजपा और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। 1 फरवरी 2026 को तिनसुकिया में एक बड़ी आदिवासी महासभा को संबोधित करके उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा ने हर संभव वो कोशिश की जिससे हेमंत सोरेन के रथ को झारखंड में रोका जाए। उनके टारगेट पर संथाल से लेकर कोल्हान के वो इलाके थे जहां आदिवासी वोटर्स डोमिनेट करते हैं, यानी आदिवासी वोटर ही ये तय करते हैं कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ये भी समझते थे कि अगर कोल्हान और संथाल में जेएमएम के रथ को रोक दिया जाएगा तो जेएमएम सत्ता से बाहर हो सकती है। असम के अखिल आदिवासी छात्र संघ जैसे संगठन के साथ मिलकर जेएमएम अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 23 नवंबर 2024 को दूसरी बार सत्ता में आई थी, वो भी अब तक की अपनी सबसे ज्यादा कुल 34 सीटों के साथ। सियासी विश्लेषक तभी से कयास लगा रहे थे कि अब जेएमएम के विस्तार का वक्त आ गया है। ठीक 5 महीने बाद 14 अप्रैल 2025 को रांची में पार्टी का 13वां महाधिवेशन हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि आने वाले वक्त में असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल में जेएमएम का विस्तार किया जाएगा। बिहार की ओर बढ़े कदम रुक गए, अब असम की बारी है। पहले राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को वहां के आदिवासियों का मन टटोलने भेजा गया। अब बारी हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन की इसलिए क्योंकि असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। परीक्षा इस बार हेमंता की होनी है। ऐसे में हेमंत सोरेन कब से न जाने इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन इससे पहले एक बार असम जा चुके हैं और वहां टी ट्राइब से लेके जो आदिवासी समूह हैं अलग अलग, उनके साथ उन्होंने एक बैठक भी की, उनके कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। लेकिन यह भी तय है कि अगर असम में सरकार किसी की बनती है तो करीब 30 से 32 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पर सीधे तौर पर आदिवासी वोटर मायने रखते हैं। उनका वोट ही तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारे। असम के 825 चाय बागानों में वर्षों पहले बागानों के संचालन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से मजदूर लाए गए थे। तेजपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त एक दस्तावेज के अनुसार साल 1841 में पहली बार बिहार के छोटा नागपुर इलाके, जो अब झारखंड है, से मजदूरों को असम की टी कंपनी में लाया गया। इसके बाद से यह सिलसिला 1960 तक जारी रहा। इसमें अधिकतर उरांव, हो, मुंडा, संथाल और खड़िया जनजाति के आदिवासी मजदूर थे, जिन्हें असम में टी ट्राइब कहा गया। अपने मूल प्रदेश में जो जनजाति थी उन्हें यहाँ आजादी के बाद अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा न देकर ओबीसी बताया गया। दर्जे की हक की लड़ाई तब से जारी है। अपनी पहली सभा में सीएम सोरेन ने दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को याद करते हुए कहा, असम ऐसा राज्य है जहां झारखंड, उड़ीसा से अंग्रेज बंदूक के बल पर असम के चाय बागान में आदिवासियों को लेकर गए। आज यही लोग अपनी पहचान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई के साथ हम लोग हैं और जरूरत पड़ी तो पूरे झारखंड के आदिवासी असम पहुंचेंगे। असम में परीक्षा न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की होनी है बल्कि कांग्रेस की भी होनी है, क्योंकि वहां लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है और इस बार वहां पर राहुल गांधी खास तौर से खास भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका वहां क्या रहने वाली है। ये इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, यानी एक अंग है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया अलायंस के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ेगा? लग तो ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकता है। ऐसे में आदिवासी वोटर्स, जिसे आमतौर पर यह कहा जाता है कि वो कांग्रेस की तरफ रहते हैं, इस बार मामला कांग्रेस का बिगाड़ सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह लड़ाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सबसे पीक वाले दौर में है और वो यानी उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर लें या कल्पना सोरेन की बात कर लें, वो ये चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। ऐसे में वोट प्रतिशत के साथ साथ असम के चुनाव में उन्हें कुछ सीटों पर जीत हासिल करनी होगी और सीएम हेमंत सोरेन की नजर उसी पर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।